नमस्कार। आज के इस कानूनी विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सीधे हमारे और आपके घरों की सुरक्षा से जुड़ा है। हम उस खौफनाक सिचुएशन पर चर्चा करेंगे जब कोई इंसान गलत इरादे से किसी के घर में घुसता है। ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो दिखाता है कि हमारा कानून असल में कितना सख्त हो सकता है। एक सुरक्षित समाज में ऐसे अपराधों की कोई जगह नहीं है, इसलिए कानून इसे किस नजरिए से देखता है, यह हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर कोई इंसान महज चोरी करने नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ हथियार लेकर किसी घर में घुसे। यानी उसका इरादा सिर्फ सामान चुराना नहीं बल्कि हमला करना या चोट पहुंचाना भी है। यह स्थिति रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना? यह सिर्फ चोरी नहीं, सीधे तौर पर जान का खतरा है। चलिए इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस सिचुएशन को कदम दर कदम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए रात का वक्त है, कोई शख्स चाकू या कोई और खतरनाक हथियार लेकर घर में घुसपैठ करता है। उसका मकसद सिर्फ तिजोरी तोड़ना नहीं है, बल्कि वो घर के लोगों को घायल करने की पूरी तैयारी करके आया है। हो सकता है वो रस्सियां या टेप साथ लाया हो ताकि लोगों को बांध सके या डरा धमका सके। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये एक सोची समझी खौफनाक साजिश है जो इस खतरे को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती है। और यहीं पर हमारा कानून अपना सबसे सख्त रूप दिखाता है। भाग 1, बीएनएस धारा 330 और इसका कानूनी ढांचा। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 330 विशेष रूप से ऐसे ही मामलों के लिए बनी है। ये कानून तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति छिपकर या जबरदस्ती घर में प्रवेश करता है, और सबसे अहम बात, वो पहले से ही चोट पहुंचाने, हमला करने या किसी को बंधक बनाने की पूरी तैयारी करके आता है। कानून इसे महज एक घुसपैठ नहीं मानता, बल्कि इसे एक हिंसक साजिश के रूप में देखता है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो हथियार या खतरनाक चीजें लेकर किसी के घर में घुसना इस सख्त कानूनी धारा को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ हथियार का मतलब सिर्फ बंदूक नहीं है। एक चाकू, लोहे की रॉड या कोई भी ऐसा सामान जिससे गहरी चोट लग सके, वो इस धारा को ट्रिगर करने के लिए काफी है। कानून सीधा ये मानकर चलता है कि हाथ में हथियार होने का मतलब ही यही है कि इरादे खतरनाक हैं और घर के लोगों की जान खतरे में है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। इरादा बनाम कृत्य यानी तैयारी क्यों मायने रखती है। यहाँ एक सामान्य अपराध और एक अति गंभीर अपराध के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है केवल घर में प्रवेश करना, जो एक आम घुसपैठ है जहां मकसद शायद सिर्फ चोरी हो, लेकिन दूसरी तरफ है पहले से हमला करने या चोट पहुंचाने की तैयारी करना। यही वो इरादा या प्लानिंग है जो इस कृत्य को सीधे बीएनएस 330 जैसे अत्यंत गंभीर अपराध की कैटेगरी में डाल देता है। अदालत सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या हुआ, बल्कि गहराई से ये देखती है कि अपराधी की प्लानिंग क्या थी। अब आते हैं भाग 3 पर, सजा, कानूनी परिणामों का सामना करना। 10 साल, जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस खौफनाक अपराध के साबित होने पर अपराधी को 10 साल तक की जेल हो सकती है। जरा सोचिए, एक इंसान की जिंदगी का पूरा 1 दशक सलाखों के पीछे, और इसके साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये न्याय प्रणाली का एकदम स्पष्ट और कड़ा संदेश है कि सुरक्षित घरों में खौफ पैदा करने की ऐसी कोशिशों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि स्पष्ट है, यह एक गंभीर अपराध है और अदालत मामले की परिस्थितियों के आधार पर कठोर सजा दे सकती है। कानून अंधा नहीं होता, वो देखता है कि घुसपैठिए की तैयारी कितनी खतरनाक थी। सिचुएशन जितनी खौफनाक होगी, अदालत द्वारा दी गई सजा उतनी ही ज्यादा कठोर होगी। न्याय प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सजा अपराध की गंभीरता के बिल्कुल बराबर हो। चलिए देखते हैं कि पुलिस ऐसे मामलों को कैसे संभालती है। भाग 4, कानून प्रवर्तन, तत्काल प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल। यहाँ चीजें बहुत तेजी से होती हैं। इस अपराध को एक गंभीर श्रेणी के अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है तत्काल पुलिस कार्रवाई। पुलिस को किसी कोर्ट के आदेश या गिरफ्तारी वारंट का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। संदिग्ध की तुरंत गिरफ्तारी पूरी तरह से संभव है। एक बार गिरफ्तारी हो जाने के बाद गहरी जांच की जाती है और फिर अदालत में एक मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाती है ताकि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। भाग 5, नागरिक सुरक्षा, जो कि इस पूरे कानून का अंतिम लक्ष्य है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है?
यही कि बीएनएस की धारा 330 हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत ढाल की तरह काम करती है। यह नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हथियार लेकर घर में घुसने और नुकसान पहुंचाने की तैयारी को इतनी कठोरता से दंडित करती है ताकि कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। यह कानून सिर्फ सजा देने का काम नहीं करता, बल्कि समाज में एक मजबूत निवारक यानी डिटरेंट का काम भी करता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक अचानक हुए अपराध और एक पूरी प्लानिंग के साथ किए गए खौफनाक हमले के बीच का ये कानूनी फर्क न्याय को लेकर हमारी समझ को कैसे बदलता है। ये सोचने वाली बात है कि न्याय सिर्फ हुए नुकसान की भरपाई करना नहीं है, बल्कि उस खतरनाक सोच और इरादे को जड़ से कुचलना भी है जो हमारी शांति भंग कर सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित